हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब स्मृति वन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर आस्थल रायपुर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधे लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। देहरादून जिले के आस्थल गांव में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक हरेला पर्व हर वर्ष 3 पहाड़ियों में मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। अब और भी कुछ डिटेल हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई तो वो देखते हैं क्या है। तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक जो करंट अफेयर है वो देखते क्या है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। तो उत्तराखंड पहला राज्य है देश का जहां पर प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैंण। तो गैरसैंण राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पिक्चर और ये वाला एरिया है उत्तराखंड का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या है। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। इसमें 1 साल के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी भी प्रदान की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तो इसमें क्या जारी किया गया है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। अब और क्या है इस मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं हम। तो एक करंट अफेयर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये है कि मध्य प्रदेश में आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है। जो किस लिए शुरू की गई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में आत्महत्या का मामला काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है मध्य प्रदेश का। इंदौर शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया गया है। तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर शहर है उधर पर कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है भोपाल। राज्यपाल हैं लालजी टंडन जो बीमार हैं। इनके बीमार होने के कारण ही आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो किस आईआईटी द्वारा मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है? तो यह किया गया है मद्रास आईआईटी द्वारा। मद्रास आईआईटी ने मेडिकैप नाम का पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने इक्यूवेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इसे 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं। फोल्डेबल पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैप नाम दिया गया है जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम वार्ड, एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। इस पोर्टेबल
हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों को पता लगाना, स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधा मिलेगी। अब नेक्स्ट तो क्या है, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ करंट अफेयर देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जी आकाश कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे, जो क्या है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये करंट अफेयर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। अब देखते हैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। तो के पलानी स्वामी हैं, राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये है के पलानी स्वामी जी की पिक्चर और ये वाला एरिया जो है वो तमिलनाडु वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देखते हैं हम क्या हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख विषय विशेषज्ञों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निष्ठा एक राष्ट्रीय पहल है जिसके अंतर्गत स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय ने इस प्रमुख कार्यक्रम को पिछले वर्ष 21 अगस्त को शुरू किया था। तो यह कब शुरू किया गया था? यह कार्यक्रम 21 अगस्त को पिछले वर्ष शुरू किया गया था। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा को ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है और इसके लिए NCERT द्वारा दीक्षा और निष्ठा पोर्टल शुरू किए गए हैं। तो NCERT द्वारा 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं, दीक्षा और निष्ठा पोर्टल। अब देखते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, राजधानियाँ हैं अमरावती और हैदराबाद। जो हैदराबाद राजधानी है यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगी 10 साल तक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक उपाय हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप शुरू की है। 556 दस्तों का गठन किया गया है और उन्हें कोविड पॉजिटिव मरीज का पता लगाने का काम सौंपा गया है। दस्तों को जिले के विभिन्न हिस्सों जैसे त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कलवानपेट और अन्य में संदिग्ध कोविड पॉजिटिव रोगियों के निवास का दौरा करने का काम सौंपा गया है। अब महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ये करंट अफेयर हो गया। दूसरा है SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र द्वारा की गई है। तो SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करेगा महाराष्ट्र और एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अब और क्या है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यह उद्धव ठाकरे जी की पिक्चर और ये वाला एरिया है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, अब देखते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जेम्स प्रिंसेप एक इंग्लिश विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभकर्ता था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि किसके द्वारा पढ़ी गई है? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ी गई है। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। तो बेलन घाटी स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जहाँ पर चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएँ, जुते हुए खेत आदि के प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगन से क्या मिले हैं? कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो
ऊँटों की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वटवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए? तो वो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रज्ञात या प्रज्ञाता नाम के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 तक के 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। अब प्रज्ञाता में और क्या दिशा निर्देश हैं, तो वो जान लेते हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण, योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक मतलब बात, असाइन, ट्रैक, सराहना शामिल है। अब देखते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा क्या विकसित किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा क्या विकसित किया गया है कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए? तो वो विकसित किया गया है पोस्ट कोविड कोच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, तो वो देखते हैं हम क्या हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कई सुविधाएं हैं जो कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती हैं, जिसमें कि पैर से संचालित फ्लश वाल्व, पैर से संचालित शौचालय के दरवाजे की चिटकनी, टॉयलेट के बाहर स्थित वॉश बेसिन में पैर से संचालित पानी का नल, एक एवं साबुन निकालने की मशीन और डिब्बे के दरवाजे पर बाँह से संचालित हैंडल आदि इसमें शामिल है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो वो देखते हैं हम। कोरोना काल के बाद इस विशेष कोच की डिज़ाइनिंग को बेहतरीन करते हुए कोविड मुक्त यात्री सफ़र के लिए कोच में हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग, चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। ये है वो कोच जो बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो किस राज्य द्वारा 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने का प्रदेश बनेगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। इसके लिए रूपरेखा निर्धारित कर ली है। ऐसा होने पर हिमाचल देश में पहला राज्य होगा जहां पर हर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। तो यह पहला राज्य बन जाएगा अगर ये सब चीज़ें होती हैं कंप्लीट, तो जहाँ पर क्या होगा प्राकृतिक रूप से
खेती की जाएगी। अब और क्या डिटेल है हिमाचल से जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम क्या है। हिमाचल प्रदेश के नदौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो जो हिमाचल प्रदेश में नदौन पुलिस थाना है उसे देश का और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो ये करंट अफेयर हिमाचल से जुड़ा हुआ था। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। राजधानियाँ हैं शिमला और धर्मशाला। तो शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ये है जयराम ठाकुर जी की पिक्चर और ये वाला एरिया जो है वो उत्तराखंड का है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी ने कार्य प्रकृति को बदल दिया है और कर्मचारियों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है। घर से काम करना अब तेजी से गति पकड़ रहा है। तब घर से ऑनलाइन काम किए जा रहे हैं जो तेज़ गति से चालू हो गए हैं। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। दुनिया भर में साइबर हमलों की संख्या में भारत 11वें स्थान पर है। भारत में पाए जाने वाले स्थानीय साइबर खतरों की संख्या 40 लाख है। यह है इजराइल का मैप यहाँ पर। अब देखते हैं राष्ट्रपति इजराइल के। तो रिव्यूवेन रिवलिन हैं राष्ट्रपति। राजधानी है यरूशलेम। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट, हाल ही में ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है गबन की। गबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसुका रापोंडा, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। ओसुका रापोंडा गबन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। वह देश की 12वीं प्रधानमंत्री हैं। गबन की राजधानी है लिब्रेविल और गबन की मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांस। ये है गबन, यहाँ पर ये वाला एरिया है गबन का। ये इसकी राजधानी लिब्रेविल। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।